हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएमजी का स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा टेस्ट पेपर नंबर 3 है और इसमें हम देखने वाले हैं अपने जो जनरल साइंस के सवाल है वो हम इसमें देखने वाले हैं। ये सभी सवाल जो है दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का हो, रेलवे का कोई सा भी हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो या फिर एसएससी का हो। हर एग्जाम में साइंस पूछी जाती है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है अपना, HIV द्वारा होने वाला रोग है, क्षय रोग, आंत्रशोथ, कैंसर या फिर एड्स। तो आपको क्या बताना है कि HIV द्वारा होने वाला जो रोग है ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, एड्स रोग जो है ये HIV के द्वारा होता है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो क्या बताना है आपको, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, सबसे बड़ा स्रोत आपको बताना है और ये हो जाएगा दोस्तों आपका सौर ऊर्जा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम, सवाल नंबर 3, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर उपरोक्त सभी। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है दोस्तों वो क्या उत्सर्जित करता है, तो ये आपका उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। यानी कि वो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, तीनों प्रकार की जो किरणें हैं वो उत्सर्जित करता है। सवाल नंबर 4, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कि जो जल की स्थायी कठोरता है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण जो है दोस्तों यह है आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। सबसे भारी धातु आपको बतानी है और कौन सी हो जाएगी, तो ये होगी आपकी यूरेनियम। सवाल नंबर 6 है, हास्य गैस क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको हास्य गैस बतानी है। ये आपसे पूछा जाता है कि लाफिंग गैस कौन सी है, तो लाफिंग गैस या हास्य गैस जो है दोस्तों ये आपको इसमें बताना है और ये हो जाएगी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। डी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। यानी कि यह रोग कौन सा है, एन्सेफेलाइटिस, एड्स, कैंसर या फिर क्षय रोग। तो कौन सा रोग है वो जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय मर जाते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये है आपका क्षय रोग। डी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो सवाल नंबर 8 है दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हम क्या है, द्वितीय उपभोक्ता हैं। अगला सवाल है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या फिर स्तनी में। तो डॉल्फिन जो है वो किस में वर्गीकृत किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 10, अपमार्जक क्या है, साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधन अभिकर्ता। तो अपमार्जक जो है वो बताना है क्या है, तो क्या है दोस्तों ये है आपके शोधन अभिकर्ता। अगला सवाल है दोस्तों अपना सवाल नंबर 11, क्या है, आर्क्योप्टेरिक्स है, क्या है ये, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक काल का सरीसृप या ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। सवाल नंबर 11 और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, क्या, ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी यह है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण
अंग है, यानी कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग आपको बताना है। कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना या फिर जड़। तो क्या होगा अपना सवाल नंबर जो 12 है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, पुष्प जो है इसका महत्वपूर्ण अंग है। सवाल नंबर 13, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना, मटर, सोयाबीन या अरहर। सबसे अधिक प्रोटीन बताना है आपको किसमें होता है। तो दोस्तों ये तो आप सभी का पता होगा कि सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? यूकेलिप्टस, सिकोआ, देवदार या परनान। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा? सिकोआ। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और ये सवाल जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये सभी सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। सवाल नंबर 15 है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। 20,000 वर्ष पूर्व, या फिर 2 लाख वर्ष पूर्व, या 20 लाख वर्ष पूर्व, या 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? ये होगा अपना ऑप्शन बी, 2 लाख वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? ए बी, ओ या फिर बी। सर्वदाता पूछा गया है, यूनिवर्सल डोनर। कल वाली वीडियो में भी ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वापस से रिपीट हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ब्लड ग्रुप ओ, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। सवाल नंबर 17, एस्पिरिन है प्रतिजैविक, एंटीपायरेटिक, शामक या इनमें से कोई नहीं। तो एस्पिरिन जो है दोस्तों ये क्या है ये आपको बताना है। और ये क्या है? तो ये है आपकी एंटीपायरेटिक। सवाल नंबर 18 है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो एक सामान्य जो शुष्क सेल होता है उसमें अपघट्य क्या होता है? तो दोस्तों उसमें अपघट्य जो है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, डायनेमो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है डायनेमो जो है वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है। तो दोस्तों ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, या फिर नीला रंग नेत्र को अधिक सुहाता है, या फिर इसका ऑप्शन डी है क्या है? ऑप्शन डी, वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये होगा दोस्तों आपका, कहाँ गए इसके ऑप्शन, ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला सवाल है, 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 mm, 1/100 mm, 1/1000 mm या फिर 1/10,000 mm। 1 माइक्रोन आपको बताना है। तो 1 माइक्रोन जो है दोस्तों वो किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 1/1000 mm के बराबर। अगला सवाल, अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो अति चालकता का लक्षण क्या है? तो ये है दोस्तों आपका उच्च पारगम्यता। सबसे आसान सवाल आपके लिए, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। इसका जवाब दोस्तों आप लोग मुझे
कमेंट करके बताएंगे। सबसे आसान है, इसका जवाब जो है प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो इसका जवाब दे सकता है। कमेंट में बताएंगे सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। अगला सवाल है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या फिर गुरुत्व। तो वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार आकृति की होती है और वो किस कारण से होती है, तो किस कारण से होती है दोस्तों, ये होती है पृष्ठ तनाव की वजह से। बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 25 है आपका, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को न तो गर्म कर सकते हैं और न ठंडा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका सवाल का कहने का मतलब है यदि कमरे में फ्रिज रखा है, उसका जब हम दरवाज़ा खोलेंगे तो कमरे के टेम्परेचर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा उससे कि आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी कि हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे तो उससे रूम का टेम्परेचर जो है दोस्तों वो बढ़ेगा। अगला सवाल है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल या हेमेटाइट। तो रेडियम जो है दोस्तों वो किस से प्राप्त किया गया था, यह किया गया था दोस्तों पिच ब्लेंड से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 27, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए तथा बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, ये आपको इसमें बताना है। किस पर है दोस्तों, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, यह है दोस्तों आपका नाभिकीय विखंडन पर। बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। और जो आपका ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए है, ये किसके लिए है, तो ये है दोस्तों आपका हाइड्रोजन बम के लिए। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है सही वाला कौन सा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है ये दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है, ये इसका सही सूत्र है CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O, ये जो है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। सवाल नंबर 29, नींबू खट्टा किस कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण। तो नींबू जो है खट्टा होता है वो किस अम्ल के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये होता है आपका साइट्रिक अम्ल के कारण। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और अपना लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है। तो क्या है दोस्तों वायु, चलिए बताइए वायु क्या है। वायु जो है दोस्तों ये आपकी एक मिश्रण है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों 30 सवाल। ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और चैनल पर और भी वीडियो है, आप उनको भी देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।